गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आज आपको कक्षा 8 की हिंदी का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है वरदान। वरदान का अर्थ होता है प्रार्थना के द्वारा प्राप्त ईश्वर से आशीष। वह इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। अब मैं इस कविता का सस्वर वाचन कर उसका अर्थ बताऊंगी। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना हो, यही वरदान दे। आइए सबसे पहले हम इस कविता का संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सागरिका के वरदान नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार हमारे राष्ट्रगान के रचयिता महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। अब हम इसका प्रसंग भी जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना कर आत्मबल मांगा है। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेके मैं तेरे द्वार नहीं आया। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर इसलिए नहीं आया कि आप मेरी मुसीबतों से रक्षा करो, विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दें, बल्कि मैं इन मुसीबतों से लड़ सकूं, उनसे घबरा ना जाऊं, ऐसा वरदान आप मुझे प्रदान करें। इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिनका अर्थ जान लेते हैं। विपत्तियों, मुसीबतें या परेशानियां, द्वार, दरवाजे, भयभीत, डरा हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना है। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं आपसे भिक्षा स्वरूप सांत्वना नहीं चाहता। अपने दुख से व्यथित चित्त को कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं दुख से दुखी मन को, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि मेरे दुख से दुखी मन को दिलासा दे, आप मुझे दिलासा दीजिए, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना, बल्कि मैं आपसे यह आशीष मांग रहा हूं कि मैं इन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, उनसे लड़ सकूं, यही मेरी प्रार्थना है। इस पैराग्राफ में भी कुछ कठिन शब्द आए हैं, इनका अर्थ जान लेते हैं। व्यथित, परेशान या दुखी, चित्त, चित्त अर्थात मन, सांत्वना, ढाढ़स बंधाना, भिक्षा, भीख। धन्यवाद।